डेट 19/11/2020, लेसन 21, एफईटी एवं पावर इलेक्ट्रॉनिक अवयव, ये लेसन का नाम है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आज कई दिनों से हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि चैप्टर लंबा है, बड़ा चैप्टर है। ट्रांजिस्टर का काम तो आप सभी लोग जानते हैं, बताए भी हैं, कई बार बताए हैं। अब ट्रांजिस्टर की क्वालिटी जो होती है, उस क्वालिटी के हिसाब से ये एक प्रकार का एफईटी ट्रांजिस्टर भी है। प्रायः ट्रांजिस्टर में आप देखते हैं एनपीएन और पीएनपी मुख्य रूप से ये दिखाए जाते हैं, लेकिन एनपीएन और पीएनपी का कार्य भी अलग है दोनों का। एक एमीटर से सप्लाई लेता है, कलेक्टर की ओर निकालता है, और दूसरा कलेक्टर से सप्लाई लेता है तो एमीटर की तरफ निकालता है। तो वो ट्रांजिस्टर जो है एक सिलिकॉन का बना होता है, दूसरा जर्मेनियम का। लेकिन उसके अतिरिक्त एक एफईटी जो बनाया गया है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें थर्मिस्टर को भी बताया था हमने, थर्मिस्टर के बारे में कि थर्मिस्टर क्या चीज़ होता है, क्या करता है, तो फंक्शन कैसे होता है, सब हम बता चुके हैं। जिसके पास रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड किया होगा, जिसके पास नहीं है वैसे पढ़ा होगा। बहरहाल अब देखिए, इसमें ट्रायक लिखा हुआ है, तो ट्रायक भी थायरिस्टर का ही एक प्रकार है, बता रहा है। ट्रायक जो होता है वो थायरिस्टर का ही एक प्रकार है, परंतु थायरिस्टर 3 टर्मिनल युक्त ऐसा अवयव है जो कि गेट पल्स आरोपित किए जाने पर एक ही दिशा में चालन कर सकता है। अब देखिए, गेट पल्स आरोपित अर्थात गेट पर सप्लाई की पल्सेस को देना, फीड करना। आरोपित करना मीन्स फीड करना। ये लिखा है इसमें गेट बना है और इसका बेस भी बना है MT1 MT2। अब देखिए, आरोपित एक ही दिशा में चालन कर सकता है, जबकि ट्रायक 2 थायरिस्टरों को एक दूसरे के विपरीत, ट्रायक जो है 2 थायरिस्टर मिल करके एक ट्रायक बनता है। 2 थायरिस्टर का संयोजन करके एक ट्रायक बनता है। जैसे हमने बताया था, 2 डायोड आप मिला दीजिए तो एक ट्रांजिस्टर बन जाएगा, बनता भी है। दोनों का पॉजिटिव एक सिरा से जोड़ दीजिए और दोनों का, एक का निगेटिव दूसरे का निगेटिव, एक कलेक्टर का काम करेगा तो दूसरा एमीटर का, वो ट्रांजिस्टर बन जाता है। 2 डायोड अगर आप दोनों पॉजिटिव मिलाते हैं तो बिल्कुल ट्रांजिस्टर का रूप धारण करेगा और ट्रांजिस्टर की तरह ही कार्य करेगा। अर्थात सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन जो होगा वो ऑटोमेटिक करता रहेगा, जबकि डायोड का काम होता है एसी को डीसी में बदल देना, ये होता है। लेकिन जब 2 डायोड आप दोनों का पॉजिटिव सिरा जोड़ देंगे तो ट्रांजिस्टर का रूप लेगा और सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करेगा, प्रवर्धन।
ऐसा बिल्कुल फैक्ट है। अब जबकि ट्रायक दो थायरिस्टरों को एक दूसरे के विपरीत समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ी गई ऐसी संरचना है जो कि दोनों दिशाओं में चालन कर सकती है। ये जो बना है ना ट्रैक जो बना है, अभी हम बताए थे कि एक का सिर ऊपर है तो दूसरे का नीचे है, यही है ट्रैक। इसमें लिखा है इसके सामने डायोड के हिसाब से बनाया गया है। अब इसको देखिए, एक का सिरा पॉजिटिव है तो दूसरे का सिरा निगेटिव है। पॉजिटिव वाला गेट देखिए आप, इसमें जो सप्लाई वोल्टेज इसमें दी जाती है पर आरोपित की जाती है वही है। अब दोनों दिशाओं में चालन कर सकती है। ट्राई एवं एसी से मिलकर बना होता है। ट्राई माने क्या होता है? ट्राई माने तीन होता है। ट्राई माने तीन। और एसी अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें तीन क्या है? एक गेट है, एक MT1 है, एक MT2 है। ये तीन है इसका, यही तीन बता रहा है। इसमें ट्राई से प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण वाली युक्ति से। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा ही प्रत्यावर्ती धारा होती है। एसी जानते हो? परिवर्तनशील धारा। परिवर्तनशील माने जितना उसका पॉजिटिव पल्स होगा उतना ही उसका निगेटिव पल्स होगा। जैसे सर्पिला कार चलती है, सर्प कैसे चलता है? सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसे टेढ़ा मेढ़ा एसी चलती है। कौन सीधी चलती है? इसको सीधा रास्ता आता ही नहीं। एसी में एक बार पॉजिटिव पल्स, फिर वो पॉजिटिव पल्स अपने न्यूट्रल स्थान तक पहुंचकर जीरो अवस्था तक पहुंचकर फिर नीचे की तरफ निगेटिव पल्स बनाती है। वही है सर्पिला का। इस टाइप से साइकिल्स बनती रहती हैं और सर्प के आकार की चलती रहती है। अब प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण वाली युक्ति से है ट्रायक का उपयोग शक्ति नियंत्रण के लिए लैंप, डीमर, हीटर नियंत्रण एवं मोटर आदि में किया जाता है। अब इसका उपयोग बता रहा है। शक्ति नियंत्रण क्या होता है? वोल्टेज नियंत्रण, वोल्टेज का नियंत्रण वही शक्ति नियंत्रण। अब इसका उपयोग लैंप में होता है, डीमर में होता है, हीटर में होता है, मोटर आदि में होता है। इसका प्रयोग कहीं कहीं आप देखिए, हीटर में खोल के कभी देखे हो ना? हीटर देखे होगे ना? इसका क्या नाम के लैंप, डीमर में क्या होता है? डीमर में से कम लाइट देने वाला, डिम लाइट देने वाला, वो डीमर है। लैंप जो है धीरे धीरे जलता है, मतलब कमजोर लाइट देता है, वो डीमर है। रात में लगाते हैं। एवं मोटर आदि में किया जाता है। ट्रायक की कार्य प्रणाली के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार है। नंबर 1, जब टर्मिनल MT2, टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल होता है एक छोर या किनारा या सप्लाई देने या सप्लाई निकालने वाला बिंदु, वो टर्मिनल होता है ना? तथा गेट टर्मिनल MT1 के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। गेट टर्मिनल क्या? गेट वो जो लिखा जी लिखा है उसमें, जी जो है वो गेट है, वो अधिक धनात्मक MT1 के सापेक्ष, इसके अपेक्षाकृत वो ज्यादा धनात्मक ऑटोमेटिक। तो इस स्थिति में P1N1 एवं P2N2 जंक्शन पश्चवास अवस्था में होते हैं। P1 उसमें देखिए, P1 वो लिखा है, P2 भी लिखा है उसमें, N1, N4 ये सब लिखा है उसमें। फिर धनात्मक होता जंक्शन पश्चवास अवस्था में होते हैं तथा
N1P2 जंक्शन पश्च अवस्था में होता है। अब देखिए पश्च अवस्था और पश्च अवस्था क्या है। पश्च अवस्था होता है रिवर्स बायस। पश्च अवस्था जो होती है रिवर्स, रिवर्स माने पीछे की तरफ बैक होना, पीछे की तरफ बैक हो जाना, ये रिवर्स कहलाती है। इस स्थिति में धारा P2N2 से होकर प्रवाहित होने लगती है। पॉइंट नंबर 2 और N2 में N2 से होकर, ये जो आपका ट्रैक का स्ट्रक्चर सिंबल है उसमें देखिए जहाँ काला किया गया है वो होता है, प्रवाहित होने लगती है। इससे P2 परत में संतृप्त मात्रा में आवेश एकत्रित हो जाने पर ट्रैक में सामान्य SCR की तरह ब्रेक डाउन होता है। SCR जो होता है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ये पावर सप्लाई स्टेज में लगाया जाता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है ये पावर सप्लाई स्टेज में लगाया जाता है, लगाया जाता है। अब अच्छा, इसको लगाते क्यों है? इसको इसलिए लगाया जाता है कि ये सप्लाई के प्रवाह को नियंत्रित रूप से आगे की तरफ बढ़ाता रहे, फॉरवर्ड में चलता रहे। ये नहीं कि कभी 10 वोल्ट बाईपास हुए तो कभी 50 वोल्ट, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा गया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन का बना हुआ कंट्रोलिंग पावर रेक्टिफायर है SCR। अब इसके परिणाम स्वरूप ट्रैक में P1N1 P2N2 परतों के माध्यम में धारा प्रवाहित होने लगे। P1 उधर लिखा है, N1 भी उधर है, P2 भी उधर है, N2 भी उधर है। इसी के परिणाम स्वरूप देखिए माध्यम में धारा प्रवाहित होने लगे। अब देखिए धारा कुछ तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड बनने पर प्रवाहित होती है। धारा दो, सप्लाई दो या ना दो, कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये प्रवाहित होना अपने आप प्रवाहित होने लगे ऑटोमेटिक। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपने दिया सप्लाई प्राइमरी में, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे दिया, लेकिन सेकेंडरी में ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। कॉइल में क्या होता है? कॉइल में केवल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चारों तरफ उसकी चुंबकीय क्षेत्र अपने आप बन जाएगी। कॉइल के ही काम ही करंट मान परिवर्तनों का विरोध करती है तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं सेकेंडरी अपने आप। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है, ये जो ट्रायक MT1 MT2 और गेट बना है, इसमें यही प्रक्रिया होती रहती है। ठीक, बंद।